नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बक्सर से आ रही है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बस और स्कॉर्पियो के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि कई लोग जख्मी हुए। NH 84 पर नुआओं के पास यह हादसा हुआ। कृष्णा ब्रह्म थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है और फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बक्सर से यह बड़ी खबर आ रही है। बस और स्कॉर्पियो के बीच आमने सामने की यह जोरदार टक्कर और देखिए कैसे गाड़ी जो है अब पहचान में भी नहीं आ पा रही है कि आखिर ये गाड़ी कौन सी है, और 3 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बक्सर से। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। बस और स्कॉर्पियो जिसकी आमने सामने की जोरदार टक्कर होती है और स्कॉर्पियो अब पहचान में भी नहीं आ पा रही है। और देखिए 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि कई लोग इस दौरान जख्मी हुए, जिन्हें स्थानीय अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। समस्तीपुर पुलिस ने जेटू कार्यकर्ता मोहम्मद खलील आलम रिजवी की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गिरफ्त में विपुल कुमार को लिया, जिससे पूछताछ में ये जानकारी सामने आ रही है, जिसमें जेडीयू कार्यकर्ता ने नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लिया था और उसी को लेकर विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर गांव में के बूढ़ी गंडक नदी के पास सुनसान इलाके में बने एक पोल्ट्री फार्म से जेटू कार्यकर्ता का जला हुआ शव बरामद किया गया था। संदिग्ध ने बताया कि जो वादी के भाई थे, उन्होंने उनसे और उनके अन्य 2 साथियों से नौकरी दिलाने के नाम पे 3,70,000 रुपया लिया था। और कल वो मतलब कि 17 के बाद 18 को वो उसको वादी के भाई को फरीद को अपने साथ लेकर के अपने मुर्गा फार्म चले गए थे, जहां उन्होंने उनके साथ मारपीट की। मारपीट के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद उनको इन लोगों ने अपने उसी मुर्गा फार्म में दफना दिया और इसी विपुल कुमार के निशानदेही पे फरीद की लाश को बरामद किया गया। बड़ी खबर इस वक्त कैमूर से, जहां पर महिला कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली है। सरकारी क्वार्टर में पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी की गई है। चैनपुर थाने में पदस्थापित थी महिला सिपाही जिसने खुदकुशी की है। संगीता कुमारी नाम बताया जा रहा है। रामगढ़ थाना के महुअर गांव की निवासी संगीता कुमारी ने खुदकुशी की है। सरकारी क्वार्टर में पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी को अंजाम दिया गया। तो रामगढ़ थाना के महुअर गांव की निवासी बताई जा रही है। हालांकि इस के पीछे की वजह क्या रही, किन वजहों से खुदकुशी की गई, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। सरकारी क्वार्टर बताया जा रहा है, जहां पर पंखे से झूलता हुआ शव बरामद किया गया। चैनपुर थाने में पदस्थापित संगीता कुमारी का। कैमूर में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने 2 किलो हिरण के मांस, बंदूक और टांगी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल वन विभाग को सूचना मिली थी कि अघौरा थाना क्षेत्र के डुमराव सुरक्षित वन क्षेत्र से प्रतिबंधित चीतल हिरण का शिकार कर उसके मांस को बेचने के लिए ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि जंगली क्षेत्र में कुछ अपराधी तत्व के लोग जंगली जानवर का अवैध शिकार कर उनके मांस का बिक्री कर रहे थे। तो गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग के द्वारा एक कमेटी गठित कर और इसकी पहले जांच की और जा करके छापामारी एक दफ्ता को तैयार किया गया और छापामारी कर एक अपराधी जिसका नाम कांता यादव, पिता श्री फुलेश्वर यादव, ग्राम डुमरावा का पकड़ा गया। उसके साथ एक बंदूक भी पकड़ा गया है जो कि अवैध शिकार में इस्तेमाल किया जाता था, और एक टांगी पकड़ा गया। कुछ और भी 4 लोग थे जो
और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से आ रही है। फॉर्च्यूनर कार ने महिला कांस्टेबल को टक्कर मार दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से। फॉर्च्यूनर कार ने महिला कांस्टेबल को टक्कर मारी। इनकम टैक्स गोलंबर पर तैनात थी ये महिला कांस्टेबल, जिसे फॉर्च्यूनर कार ने टक्कर मारी। गोलंबर पर टक्कर के बाद मजार तक घसीटते हुए, कैसे देखिए इस महिला कांस्टेबल को इस कार से लेकर जो चालक था वो घसीटते हुए यहां तक पहुंच जाता है। महिला कांस्टेबल बबीता कुमारी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मौके पर फिलहाल पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। महिला कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर के बाद फॉर्च्यूनर को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। हमारे सहयोगी संजय इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पटना से। संजय, इस हादसे के पीछे की वजह और कार चालक कौन? देखिए, निश्चित तौर पर इस हादसे की वजह केवल और केवल लापरवाही है। रॉन्ग साइड से यह गाड़ी आ रही थी और इस दौरान बबीता कुमारी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और बबीता कुमारी को घसीटता हुआ इनकम टैक्स से जो मजार है वहां तक वो लेकर गया है और उसके बाद वो गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना राजधानी पटना में, और सर में गंभीर चोट आई है। अभी उनको एक निजी हॉस्पिटल में भेजा गया था, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन होने की वजह से उन्हें पारस हॉस्पिटल में रेफर किया गया। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। और हाल के दिनों में ये दूसरी बड़ी घटना, एक और घटना हुई थी जब एक डॉक्टर ने रूपसपुर के पास एक कांस्टेबल को अपनी गाड़ी पर चढ़ा लिया था और काफी दूर तक वो लेकर चला गया था। और उसके बाद यह दूसरी बड़ी घटना। फिलहाल पूरे मामले से की जांच सीसीटीवी से की जा रही है। सीसीटीवी संजय, चालक को लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? उसे गिरफ्त में लिया गया है या वो फरार हो चुका है? और ये चालक कौन है? जी नहीं, उसके बारे में भी पता नहीं चल पाया। गाड़ी का जो नंबर है उसके आधार पर गाड़ी के चालक के बारे में और मालिक के बारे में पता किया जा रहा है फिलहाल। जी विवाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। यही वो फॉर्च्यूनर जिससे ट्रैफिक कांस्टेबल को टक्कर मारी जाती है। बबीता कुमारी, जिनका नाम बताया जा रहा है, इनकम टैक्स गोलंबर पर ये तैनात थी, अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। और जब रॉन्ग साइड से ये फॉर्च्यूनर पहुंचती है, उसे रोकने की कोशिश करती है बबीता कुमारी और इस फॉर्च्यूनर का चालक उन्हें घसीटता हुआ आगे तक लेकर चला जाता है। फिलहाल बबीता कुमारी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और इस वक्त इलाजरत है। वैशाली में 7 दिनों से लापता एक युवक का शव चंवर से बरामद किया गया। घटना वैशाली थाना क्षेत्र के गोपालपुर की है। युवक के परिजनों के मुताबिक प्रेम प्रसंग में हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन हत्या की इस घटना से पूरे इलाके में दहशत के साथ लोगों में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। 15 तारीख के 3 बजे से गायब है। थाना में इसका सूचना? हाँ, हम लोग 16 तारीख के सुबह 10 बजे जाके थाना में हम इसका दर्ज कराए थे, सहना दर्ज कराए थे। अभी कैसे जानकारी हुआ है? अभी सूचना मिला कि जब उपलाया तो हमको इन्हीं का लड़का फोन किया कि बाबा आवा यहाँ भाई हमारा है। हम स्कूल में से आए। क्या लग रहा है इसमें? ये हत्या के पीछे लग रहा है? हत्या के पीछे तो मोबाइल डिटेल में देख रहे हैं कि उस बच्चे का सबसे ज्यादा ऐसे नंबर है, कम से कम नहीं तो 220 बार उस लड़की से लगातार बात है। उसका कॉल भी निकाले। क्या करता था लड़का? लड़का ट्यूशन से पढ़ाता था, खुद स्टडी करता है। औरंगाबाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली नवीन राम को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी और टंडवा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में टंडवा थाना क्षेत्र के बेनी गांव से नवीन राम को गिरफ्तार किया गया। नवीन राम पर बिहार के अलावा झारखंड के कई थानों में हत्या, लेवी वसूली और पुलिस टीम पर हमला समेत कई मामले दर्ज हैं। नक्सली पकड़ाया है। इनके विरुद्ध हुसैनाबाद थाना जिला पलामू के अंतर्गत 2 कांड दर्ज है। 162, 20 और 86 केस। और इनके विरुद्ध हत्या करने का आरोप और ईंट भट्टा मालिक से रंगदारी लेने का आरोप है। तो ये एक महत्वपूर्ण सफलता है। सासाराम में एक खास समुदाय विशेष पर हिंदुओं को टारगेट करने, प्रताड़ित करने और गांव छोड़ तकने की धमकी तक देने की बात सामने आ रही है। और देखिए, धमकी दिए जाने से जुड़ा एक वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपनी पीड़ा रो रो कर सुना रहा है। अब आरोप ये
कि धर्म विशेष से जुड़े समुदायों की प्रताड़ना से तंग आकर कई लोग गांव की जमीन बेचने तक को मजबूर हैं। रोहतास के गांव में खतरे में है हिंदू। क्या हिंदुओं का जीना हुआ दुश्वार? क्या है रोहतास के कैथी गांव का सच? सब झूठा बोल रहा है, हम सब झूठ बोलते हैं। ये भाई हिंदुओं को तड़पा के लोग दर्जनों के भीड़ में आके किसी को मारते हैं। हम कहते हैं तो लोग झूठा मान रहे हैं, बड़ा बोलते हैं कि तुम खाली बोलता है और कोई नहीं बोलता। बताइए, कमलेश पांडे जी है, उनको भी मारपीट हुआ था तो आके 20-30 आदमी उनके साथ आगे द्वार पर ढेला ढुकुर लाठी डंडा करा था। एक आदमी से विवाद होता है तब 20 आदमी 30 आदमी आगे जुड़ जाता है, जिसमें पूरा ही हार का गिरोह सक्रिय रहता है, जिसमें उसमें दर्जनों लोग हैं। बताइए, सब बात हमको बोल रहा है कि तू झूठ बोलता है। बताइए, हम सब झूठ बोलते हैं। रो रो कर अपनी पीड़ा सुना रहा ये युवा है रोहतास के शिवसागर थाना क्षेत्र के कैथी गांव का। वायरल हुए इस वीडियो में ये पीड़ा बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे वर्ग विशेष की ओर से गांव के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। दरअसल जिस युवक ने ये वीडियो वायरल कर अपनी पीड़ा बताई है वो एक बेहद ही गंभीर मामला है। मामला गांव के मुस्लिम समुदाय की दबंगई से जुड़ा है, जो वहां बेहद कम संख्या में रह रहे हिंदू समाज के लोगों को टारगेट कर रहा है। न्यूज़ 18 वायरल हुए इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस बेहद गंभीर आरोपों के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। पहले सुनिए पीड़ित की बात। किसी को मारते हैं, हम कहते हैं तो लोग झूठा मान रहे हैं, बड़ा बोलते हैं कि तुम खाली बोलता है और कोई नहीं बोलता। बताइए, कमलेश पांडे जी है, उनको भी मारपीट हुआ था तो आके 20-30 आदमी उनके साथ आगे द्वार पर ढेला ढुकुर लाठी डंडा करा था। विनोद नाम के इस युवक का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गई है। मामले में शिवसागर थाने में एक केस भी दर्ज किया गया है और दबंगों पर कार्रवाई की तैयारियां की जा रही है। वैसे जिला पुलिस के कप्तान मामले को पंचायत चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। ये जो मामला था ये मुख्यतः पंचायत चुनाव के प्रतिद्वंद्विता को लेकर के था और इसमें अन्य कोई अन्य बातें नहीं आई हैं, लेकिन इस मामले में जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके जल्द ही जेल भेजा। देखिए कैसे कैथी गांव का ये युवक रो रो कर अपने गांव की पीड़ा सुना रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार किए जाने के आरोपों को किस तरह से बयां कर रहा है, एक बार फिर सुन लीजिए। मुझे बाबर का खुलेआम धमकी दिया था, जिसको मैंने वीडियो वायरल किए थे, वो भी झूठ है। मुझे टूटू खंवर इसका बेटा दर्जनों के गिरोह में आकर मेरा गर्दन दबा रहा था, तो इसका मेरा गर्दन दबाया है। लेकिन सब झूठ बोलते हैं लोग, सब झूठ बोलते हैं। हमारे साथ हुआ है, सब हिंदू के साथ होता है, कमलेश पांडे जी के साथ हुआ है, मैंने बहुत सारा हिंदू के साथ होता है। मामला बेहद संगीन है। मामला दो धर्म विशेष से जुड़ा है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि इस केस को बेहद संजीदगी से सुलझाते हुए धर्म की आड़ में लोगों को परेशान करने वालों पर सख्ती से पेश आए, साथ ही आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। हमारे गांव के हिंदू लोग तो खान एवं भूतत्व मंत्री जनकराम को लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बड़ी राहत मिली है। गोपालगंज की विशेष कोर्ट ने आज उन्हें बरी कर दिया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिजली पोल और सरकारी स्थलों पर बीजेपी के चुनाव प्रचार का बैनर पोस्टर 14 जगह से जब्त किए गए थे और इसी मामले में प्रखंड के तत्कालीन सीओ की तरफ से नगर थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। मेरा कहना है कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के मंत्री परिषद का सदस्य होने के नाते वो देश का नेता नरेंद्र मोदी जी और राज्य का मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी सुशासन के नाम से जाने जाते हैं और उनके मंत्रिपरिषद सदस्य होने के नाते अक्षरशः कानून का पालन करना हर नागरिक का, हर व्यक्ति का जिम्मेदारी बनती है। कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। संविधान से देश चलता है और कानून से हम सब पालन करते हैं। तो कानून को पालन करने के लिए अक्षरशः हमने न्यायपालिका के शरण में मैं खड़ा था।
और अब बात भाषा पर जारी विवाद की। जी हां, झारखंड सरकार के धनबाद और बोकारो क्षेत्र से मगही और भोजपुरी भाषा को हटाने का फैसला इस वक्त इस सियासत को गरमा रहा है। ऐसे में सियासत बिहार की भी अब गर्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम पार्टियों ने हेमंत सरकार के रवैये से नाराजगी जाहिर की है। झारखंड के धनबाद और बोकारो में क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही को हटाए जाने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी सियासी मैदान में कूद पड़े हैं। नीतीश ने कहा है कि भोजपुरी और मगही बिहार झारखंड दोनों ही राज्य की भाषा है और ऐसा करना राज्य हित में नहीं। नीतीश कहते हैं कि ऐसा करने वाले खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं। पहले सुनिए नीतीश कुमार का ये बयान। हम लोगों का जो रिश्ता रहा है और झारखंड के लोगों का बिहार से, बिहार के लोगों का झारखंड से, वो कोई अलग नहीं है, एक साथ है। और जब कह रहे हैं कि दो लैंग्वेज के बारे तो आश्चर्य की बात है। ये तो दोनों राज्य की भाषा है, ये मालूम ही नहीं है। जो बॉर्डर एरिया है पूरा सोच लीजिए, जो अलग हो गया है बिहार और झारखंड, उसी पूरे बॉर्डर को देख लीजिए। दरअसल झारखंड सरकार ने धनबाद और बोकारो की क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही को हटा दिया है। झारखंड सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बोकारो और धनबाद जिले के क्षेत्रीय भाषा की सूची में अब नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, उर्दू और बंगला को रखा गया है। बाकी जिलों की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया और इसी को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। ऐसे लोग कई सालों से वहाँ रहते हैं झारखंड में, जिनकी भाषा, बोलचाल की भाषा मगही और भोजपुरी है। तो मैं समझता हूँ, मेरा आग्रह होगा हेमंत जी से कि इस निर्णय पर वो पुनर्विचार करें और जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो इसकी पूर्व से मान्यता थी उसे बहाल करें। और भोजपुरी को हटाया गया है, ये अनुचित है और हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं झारखंड सरकार से कि हम भी आपके अलाइज पार्टी हैं और मगही और भोजपुरी को जब राष्ट्र के स्तर पर दिया गया है तो फिर आपके यहाँ झारखंड में क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि फिर से एक पर पुनर्विचार कीजिए। क्षेत्रीय विषमता को जन्म दे रही है और झारखंड सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है भोजपुरी और मगही को वहाँ की सूची से हटा करके, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाषा को लेकर झारखंड से शुरू हुई सियासत अब बिहार तक आ पहुंची है। बोकारो धनबाद में मगही और भोजपुरी को स्थानीय भाषा से हटाए जाने से बिहार के नेता भी नाराज हैं। लिहाजा भाषा की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।